तो यूपी की सियासत का पारा हाई है। वैसे तो चुनाव में जीत के बाद से विपक्ष मजबूत बनकर उभरा है। ऐसे में बीजेपी को किसी भी मुद्दे में घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ता। आजकल प्रदेश में जहां आरक्षण को लेकर बीजेपी को अपने ही घेरने में लगे हैं, इस पर अब सपा के मुखिया अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने इसको लेकर बीजेपी सरकार को बुरी तरह से घेरा है। उन्होंने कहा कि आरक्षण के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं और पीडीए के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जब से सरकार में आई है उनका एक एक फैसला देख लें अगर आप, उसमें आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुई है और आरक्षण की जो मूल भावना थी उसके खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जब से दिल्ली और यूपी की सरकार में आए हैं, मैं यूं कहूं कि पीडीए परिवार के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है या अन्य जातियां जिनको आरक्षण से सम्मान का जीवन जीने का मौका मिलता था, उस आरक्षण के साथ लगातार सरकार खिलवाड़ कर रही है। जहां तक पिछले चुनाव में एक कदम बढ़कर के हम सभी लोगों ने मांग की कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले, यही हमारा संविधान कहता है। इसके आगे अखिलेश यादव ने आरक्षण को लेकर बीजेपी की सहयोगी दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को पत्र लिखा था और फिर आरक्षण पर ही संजय निषाद ने योगी सरकार से चर्चा की मांग की थी। उस पर जवाब दिया, कहा ये लोग बीजेपी को बचाने में लगे हैं। ये जो लोग आजकल पत्र लिख रहे हैं या दिखावटी काम कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को बचाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये रखवाली करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें महसूस हो गया है कि इधर जागरूक जनता इनके खिलाफ मतदान कर रही है। पहला सवाल ये है कि यही लोग आरक्षण को लेकर के जो आज चिंता व्यक्त कर रहे हैं, लेटरल एंट्री हुई थी तब कहाँ थे? वाइस चांसलर जो अपॉइंट हुए दिल्ली से और उत्तर प्रदेश से, जो वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं उसमें कहीं पीडीए परिवार के लोग आपको नहीं दिखाई देंगे। इसी के साथ लोकसभा चुनाव के बाद अब प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं। इस पर अखिलेश से जब कांग्रेस के साथ संगठन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए बीजेपी पर तंज कसा। ये फैसला अभी का नहीं है, बाद का होगा। अभी तो तारीख ही नहीं पता कि चुनाव कब होगा। इसमें बीजेपी को घबराने की जरूरत नहीं है, बीजेपी हारने जा रही है। इस दौरान अखिलेश यादव ने फिर से संविधान की चर्चा की। उन्होंने बताया कि देश की जनता ने लोकसभा चुनाव में संविधान को बचाने के लिए वोट किया है क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है। साथ ही जनता को आश्वस्त किया कि अगर संविधान पर खतरा आया तो हम साथ होंगे। जागरूक लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो अपने अधिकारों को समझते हैं और जो अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रहा है उनके खिलाफ वो खड़े हुए हैं। बीजेपी ने अभी तक 10 साल में सबसे ज्यादा खिलवाड़ किए उनके अधिकारों के साथ। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नेताजी का जो रास्ता है उसी पे चल करके हम लोगों को ये जीत मिली है। इस जीत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। उत्तर प्रदेश की समझदार जनता और वो जनता जिसने संविधान बचाने के लिए मतदान किया, हम उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि संविधान पर कभी भी आँच आएगी तो समाजवादी लोग जनता के साथ खड़े दिखाई देंगे। आखिरी में फिर नीट पेपर लीक मामले पर अखिलेश ने सुभाषपा के विधायक बेदीराम का नाम सामने आने पर निशाना साधा और कहा, वीडियो आने के बाद क्या सरकार को अब भी सबूत चाहिए? अगर विपक्ष का नेता होता तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। अब कौन से सबूत सरकार को चाहिए? अब भी सरकार को सबूत चाहिए। तो सर विपक्ष के लोग होंगे तो उनके बिना सबूत के, बिना जांच के कार्रवाई, लेकिन अब क्या सबूत चाहिए सरकार को? सोचिए आप, हर चीज है। जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ, सब बातें साफ आ रही हैं, सबने सुना है और कोई छोटा चैनल नहीं है, देश का बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है जिसके माध्यम से लोगों को जानकारी मिली है। अगर नीट के एग्जाम में इस तरह की खिलवाड़ होगी या तमाम परीक्षाओं में जो खिलवाड़ हो रही है, अभी बच्चे आरओ वाले बैठे हैं, बताओ उनके साथ कितना बड़ा भेदभाव हुआ। इस तरह से दिल्ली से लौटे अखिलेश यादव एक बार फिर से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और हर उस मुद्दे पर जो सुर्खियों में है उसमें बीजेपी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।